हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। आज का मनन वचन में हम बात करेंगे आत्मा पर अनुग्रह। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। गलातियों 6 अध्याय उसका 18वां वचन। यह अजीब बात है, पौलुस ने कही। उसको कहना चाहिए था कि प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे शरीर के साथ रहे, लेकिन पौलुस ने यह अजीब बात कही कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भेद है, और वह भेद है यह है कि मनुष्य दो चीजों से मिलकर बना। पहली चीज मिट्टी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसके बाद उसने उस मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास फूंका, तब आदम जिंदा हो गया। उत्पत्ति 2 का 7। यह उसका सांस ही आत्मा है, और जब वही इस आत्मा को आदमी में से निकाल लेता है तो मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाती है। सबोपदेशक उसका 12 का 7 इस बात है। अय्यूब 34 का 14 और 15 इस बात। इसलिए पौलुस कहता है कि शरीर पर अनुग्रह न भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु आत्मा पर जरूर होना चाहिए। आत्मा एक हकीकत है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा दिल संसार से हट जाता है और उस परमेश्वर के ख्यालों में डूब जाता है। जब कोई शरीर की बात करे तो आत्मिक लोगों को उसमें मजा नहीं आता, और वह कहते हैं कि इस शरीर की बातें करने में समय क्यों बिगाड़ते हैं, आत्मा की बातें करो। यह शरीर तो बहुत जल्दी से 6 फुट के गड्ढे में चला जाएगा और कीड़े इसे खा जाएंगे। अय्यूब 21 का 23 से 26। आज हमको कौन सी बातों में मजा आता है? पौलुस कहता है संसारिक आदमी संसार की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8 का उसका 5 से 8 वचन में लिखा है, जिनका नया जन्म होता है उनके विचार बदल जाते हैं। 3000 लोगों ने पतरस से बपतिस्मा लिया और उनके विचार बदल गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा। अब वह संसार के नहीं स्वर्ग के हो गए। संसार से दिल हट गया। जो भी उनके पास संसार में धन दौलत थी उसको उन्होंने बेच दिया और उसका पैसा प्रेरितों को दे दिया। प्रेरितों 4 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। यह इसलिए हुआ कि उनकी आत्मा पर अनुग्रह हो। उनकी आत्मा पर अनुग्रह हो गया, उनके विचार बदल गए। यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। यूहन्ना 6 का 63। हम अपने आप को जानते हैं कि हम कितने सांसारिक हैं और कितने आत्मिक हैं। बाइबल कहती है कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हम दुनिया के लोगों के जैसे ना बने, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। रोमियो 12 का 2। आज परमेश्वर चाहता है कि हम संसार से मन हटाएं और आत्मा पर मन लगाएं। जिनकी आत्मा पर अनुग्रह होता है वह स्वर्ग की वस्तु की खोज में लग जाते हैं, संसार के लिए मर जाते हैं। कुरिन्थियों 3 का 1 से 3। सचमुच स्वर्ग में वस्तुएं हैं जो हमें मरने के बाद मिलने वाली हैं। वह सब हमेशा रहने वाली हैं, उन पर ध्यान करो। वहां सोने के घर हैं, सोने की सड़कें हैं, 12 प्रकार के फल हैं, जीवन के जल की नदी है। कोई दुख दर्द बीमारी वहां नहीं है। क्या आप यह सब स्वर्ग के सुख पाना चाहते हैं? इसके लिए आत्मा पर अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में रहते हुए अगर आप स्वर्ग पर मन लगाएंगे तो सचमुच स्वर्ग में जाएंगे। आज फैसला करें। फैसला आपके हाथ में है कि आप कहां जाना चाहते हैं। शुभ प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।